नाम क्या है? जी, चंदा नाम से पुकारते हैं। अच्छा, चंदा नाम। हाँ जी। बहुत अच्छा। तो आपकी जो पोती हैं, हाँ जी सर। एक का नाम है सविता। हाँ जी सर, और बड़ी वाली का बड़ी कविता। वाली का हाँ जी। हाँ, कविता है। और छोटी जो छोटी का पढ़ाया ना, वो सविता को पढ़ाया आपकी। छोटी वाली सविता। हाँ, सविता है। और हर्षलता और भावना। हाँ जी। ठीक है ना। एक और चैना भी अभी पढ़ रही है। एक और चेना, छोटी वाली का चेना। छोटी वाली का चैना। हाँ जी सर। तो अब हमारी यहाँ कोचिंग में पढ़ने के लिए आते हैं बच्चे, तो हाँ जी क्या सर। बताते हैं यहाँ के बारे में, कैसी कोचिंग है? कहते हैं सर बहुत अच्छे, यहाँ आके तो बहुत अच्छे बने गए बच्चे, बहुत अच्छा संस्कार मिला, अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे बच्चे संस्कार सीख गया, बहुत पढ़ाई करते हैं, अच्छा बोलना चालना बैठना। पहले से परिवर्तन आया उनके व्यवहार? नहीं सर, पहले पढ़ाई लिखाई अपनी जगह होती है, लेकिन ये कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आया कि नहीं आया? अब बहुत ज्यादा आ गया ना सर, पहले तो जो थी अब आपका अच्छे लोगों का संस्कार सीख के तो बहुत अच्छी बन गई बच्चियाँ। बहुत अच्छी पढ़ाई करती है, अच्छा तरीका से बोलती है, अच्छी रहती है, और आप ही की कृपा से बढ़ी है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ईश्वर की कृपा है। हाँ, ईश्वर की वर्षा रहे आपके ऊपर, जैसे आपने बच्चों पे दया करी, आप पे ईश्वर करे सर। आपने बहुत अच्छा बना दिया, बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार सिखाया, अच्छे बच्चे तरीका से पढ़ रहे हैं, तरीके से बोल रहे हैं, बैठ रहे हैं। हमें जो प्रोत्साहन मिला बच्चों को, और जो आप लोगों ने बच्चों को प्रोत्साहन दिया, आगे बढ़ने में उनकी मदद करी है, एक आध आप ही की शायद ये प्रयास की वजह से शायद आज बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं, और शायद आगे भी पहुँचेंगे। आपका प्रयास आगे भी रहेगा। गणेश जी, आप क्या करते हैं? आपका जॉब क्या है? मैं सर प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा। पियोन पोस्ट पे हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आज वहाँ जो भी सैलरी मिलती है उसमें गुजारा कर लेते हैं। जी जी जी। अब बाकी बच्चों को आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया, बढ़ने का मौका दिया, जो आज आगे पढ़ाई बच्चे यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो खुश होते हैं या बोर होते हैं, ऐसे भाई परेशान होते हैं, पता नहीं कहाँ भेज दिया हमको? नहीं सर, बच्चे यहाँ से स्टडी करने से उनको आगे बढ़ने की लगन लगी है, बहुत ही खुश है सर। आगे भविष्य के अंदर हम कुछ करें, आगे बढ़ें। हमें जो आगे जो गाइडेंस मिली है, उस गाइडेंस के थ्रू हम आगे बढ़ के कुछ हम भी करके दिखाएं। बच्चों की ये इच्छा है कि हम भी किसी अच्छी पोस्ट पे पहुँचे, और हम भी किसी आने वाले पीढ़ी को हम भी आगे बढ़ाएं। उनका ये प्रयास है कि हम यहाँ तक बन जाए कि हम भी किसी को आगे बढ़ा सकें। जैसे देखो आजकल क्या है कि एक तो होता है पढ़ना लिखना, और एक होता है बच्चे का जो है ना व्यवहार, उसका चरित्र। तो आजकल क्या है, जैसे होता तो ये बच्चे पढ़ने में तो होशियार हो जाते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता। जैसे थोड़ा सा जिद्दी होते हैं या नहीं सर, बहुत अच्छे बच्चे। मतलब हम ये सुनना चाहते हैं आपसे कि हमारे यहाँ पढ़ने के बाद में पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीजों में बच्चों में इम्प्रूवमेंट आया कि नहीं आया? नहीं सर, बहुत आ गया, बहुत अच्छे बच्चे बन गए हैं पढ़ाई में, इतना होशियार, ऐसी लगन होती है बच्चों के कि अपने आप जग जाते, अपने आप तैयार होके भग लेते। थोड़ा सा लेट हो जाए मैं पूछूं तो इतना मेरे को कहते नहीं, हमें आपसे ज्यादा सर का डर है, आप ये मत सोचो ना कि इधर उधर कदम हो जाए। कहते हैं हमें सर का बहुत ध्यान रखना है, जैसे हमें सर आगे बढ़ाया तो हम भी सर का नाम रोशन करें, तभी खुशियाँ मिले। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे संस्कार सीखा। हाँ से जो बच्चे पढ़ के गए आगे निकल रहे हैं, वो कुछ ना कुछ सीखे हैं, संस्कार भी सीखे, बोलचाल की भाषा भी सीखी है, और बहुत अच्छे संस्कार सीखे सर। यहाँ से मिले हैं, और जो उनको पढ़ाई मिली है, जो उनको यहाँ से सारा मिला सर। और बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, और बच्चों को भी सिखा रहे हैं। हमारा परिवार भी उनके आगे सीखे, हम भी कुछ उनके आगे सक्सेस हो रहे हैं, हम भी बोलना सीख रहे हैं कि कैसे बोला जाता है, और उनका व्यवहार जो हमें लग रहा है कि हमें लगता है बहुत अच्छा, बच्चे कुछ सीख के आ रहे हैं और आगे भी सिखाएंगे। तो हमें तो खुशी है कि यहाँ से पढ़ के बच्चे जा रहे हैं और हमें भी कुछ सिखा रहे हैं, और अच्छा माहौल में अच्छा संस्कार मिल रहे हैं, और अच्छे संस्कार की वजह से वो शायद बच्चे आगे भी अच्छे संस्कार देंगे। मैं भी उन बच्चों को ये कहता हूँ मैन कि तुम जो है ना और कुछ बनो, वो ईश्वर की कृपा है, लेकिन अच्छे इंसान जरूर बनो, जिससे कि तुमको देख के दूसरी कॉलोनी बहुत अच्छे संस्कार आ रहे हैं उनको, भाई हाँ ये ऐसे भैया दीदी जैसा बनना चाहते। बहुत खुशियाँ मिल रही है आपको मिलके, तो बच्चे सोच रहे हम भी जैसे हमें सर बढ़ा रहे, हम भी बच्चों को आगे बढ़ाए। जी 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 जी, बहुत अच्छा बन रहे हैं बच्चे। कुछ चाहते हैं कि हम जैसे हमें गाइडेंस मिली, हम भी किसी को गाइडेंस दें ताकि हम इस लायक बन जाए। और रही बात संस्कार की और व्यवहार की, तो व्यवहार और संस्कार तो वो दोनों
तीनों जो भी बच्चे आ रहे हैं यहाँ से बहुत अच्छा कुछ बता रहे हैं, वो भी बच्चों को जैसे बच्चे आते हैं बताते और हैं। बच्चों को भी सिखा रहे हैं और बच्चों को भी गाइडेंस कर रहे हैं कि यहाँ जाओ, वहाँ सीखो, हमने वहाँ से ये चीज़ सीखी, आप भी वहाँ जाके सीखो, ताकि उन लोगों को भी आगे जो बढ़ने का प्रोत्साहन मिले। आप यहाँ आए, हमसे जो है ना अपनी दिल की बातें आपने साझा की। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत। आपका नाम क्या है जी? मीरा देवी। मीरा देवी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपकी जो ये आप इसकी नानी लगती हैं राशि की, जी। ठीक है। हाँ। ये हमारे यहाँ 10वीं क्लास में आई थी हाँ। पढ़ने के लिए। हाँ। तो इसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, आपको क्या लगा यहाँ के, इसको अच्छा लगा या बताएं उसके बारे में। बहुत अच्छा लगा और पढ़ाई भी सही चल रही थी कि अंडायाबाद में बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही थी। हाँ, व्यवहार भी बहुत सही हो गई अंडायाबाद में, नहीं घर में बहुत चिड़चिड़ी सी रहे थी। हाँ, नहीं देखो पढ़ने में क्या है, हाँ। पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन बच्चे का जो व्यवहार है ना उसमें हाँ। परिवर्तन आना हाँ। ज्यादा जरूरी है। बहुत शांत हो गई अंडायाबाद में, पढ़ाई भी बहुत अच्छी। शांत हो गई पहले हाँ। से। हाँ, ये मैंने भी देखा था कि ये बहुत चुलबुली थी, हाँ, है ना। हाँ। लेकिन एकदम से इसके व्यवहार में इतना परिवर्तन आया कि बहुत ही जो है ना अच्छे से गंभीर और पढ़ाई के प्रति हाँ। उसमें एकदम से जागरूकता आ गई। पढ़ाई खूब करे छिया और शांत भी रहे लागे भी। हाँ। बहुत सुधार आ गो अंडायाबाद में। सुधार आ गया हाँ। इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अब जैसे ये यहाँ पे पढ़ी है, तो आप आगे और इसके भविष्य के बारे में क्या सोचती हैं? ये क्या या तो कदे तो या कहो मैं पुलिस बनू लीर, कदे कहे डॉक्टर बनू लीर। अब मैं तो कह दिया भाई जो तन करना से जो कर ले। हाँ। सही बात। माँ आगे की- ये है, पीछे हमें। हाँ, तारे पीछे से मैं जो तू करेली वो माँ सोल अब मैं कराला। हाँ हाँ। हाँ, पर तू पढ़ाई मत छोड़, पढ़ाई पूरी कर तू। अच्छा अच्छा। बस तो ये थी। आप इसकी नानी लगती हैं? नानी। तो इसके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? ये की मम्मी तो खत्म हो गई, 6 साल होगी। अच्छा अरे का पापा रेण वाल रहे हो चल। अच्छा, पापा रहने वाले हैं। हाँ, तो आप यहाँ पे जो पढ़ी इसकी कोचिंग से खुश हैं? बहुत खुश है मैं, बहुत खुश है कि पढ़ाई से कि ये मानो परेशान कौन करा अब। नहीं तो यही करते रहो जी, मैंने ट्यूशन बैठाओ, कोड़ी के ट्यूशन बैठाओ, फिर ये पता लगे अंडे के भाई अंडा पढ़ाई हो रही से, तो मैं कि चाल में कि अंडे चला उन्हें बैठा रहा हूँ लेता। फिर आपसे बात हुई तो आप फटाफट बैठा लिया ही ना। हाँ, तो मैं आपके बहुत आभारी हूँ, ये बच्चा पर ध्यान अच्छा से दे रहा था। तो ये कुछ कुछ बन जाएगी पढ़ लिख के, हाँ। तो आपको जो है ना खुशी मिलेगी। खुशी मिलेली माने, अब यही को भविष्य या खुद बना ले ली तो माने बहुत खुशी मिलेली। हाँ। देखो वही है ना, माँ बाप दादा दादी हाँ। नाना नानी तो बच्चों को ये देखना चाहते हैं हाँ। कि ये योग्य बन जाए, नहीं, उसी योग्य में उनकी जाओ। खुशी, उनके लिए चाहे बस। कुछ मत करें, काई मत करो पर उनके लिए चाहे कुछ मत करें, लेकिन खुद योग्य बन जाए, जैसे उनकी खुद की हाँ, जिंदगी। ये खुद का पैरा पर खड़ा हो जाओ, खुद को काहे भी कर लिए जो भी कर बचाओ से, हाँ। पर ये खुद को कर ले बस, यही थोड़ी सी बिनती से माँ से। हाँ, हाँ, ये मैं खुशी से मैं की तो और घर पे आपको कोई तंग करती हो किसी चीज के लिए? काय बे कौन करे या ये कन हो जैसे कर ले सर माँ कन हो जैसे मैंने समझा दिया तो समझ जाओ चाहिए। हाँ, आप जिद कौन करे बिल्कुल भी, भाई मैंने वो ही चाहिए जी, यहाँ कौन करे या काहे भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप जो है ना ये हमारे यहाँ आई पढ़ने के लिए, तो आप इसके व्यवहार से खुश हैं इसमें? बहुत खुश है, इनको व्यवहार बहुत अच्छे हो, गंडायाबाद में शांत होगी नहीं, चिड़चिड़ी रहो जी। हाँ हाँ। हाँ, यही करते रहो जी। फिर मैं कि तू जा बंडे के जा, थोड़ी पढ़ाई वाली थारा दिमाग में बैठे ली, तारा दिमाग बदले लो तो तू भी शांत हो ली। हाँ, तो अब मैं बहुत खुश था। तो अब यहाँ जो कोचिंग वाले हैं, ये कोचिंग जो पढ़ाते हैं, ये पैसा वैसा मांगते हैं? नहीं, कोचिंग में नहीं, पढ़ाने नहीं। का पैसा देना पड़ेगा आपको? नहीं नहीं, पीसा ऐसा काहे कौन मांगे, जब से आई थे ना बच्ची 1 पीसो कौन लिया माँ से, तो काहे भी कसा है बच्चा से कौन ले। बहुत अच्छी पढ़ाई करा रहे थे सर, बहुत बढ़िया सर से, बच्चा पर बहुत ध्यान दे रहे थे। ठीक है आंटी, आप यहाँ आई और हमारे बच्चों को आशीर्वाद बहुत दिया। बहुत धन्यवाद ठाकुर। सर, नमस्कार सर। सर आपका नाम बताएं। सर मेरा नाम श्री बजरंग लाल है। अच्छा, बजरंग लाल जी। तो आपकी बिटिया जो हैं, 2 बिटिया यहाँ श्री विद्या ज्योति फाउंडेशन में पढ़ी हैं, हाँ जी हैं। चंचल और निकिता। निकिता। हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छा। तो चंचल अभी क्या कर रही हैं? चंचल सर अभी जोधपुर IIT में है। IIT में। हाँ। बहुत अच्छा। तो आपको सबसे पुरानी याद जो है ना इस कोचिंग की क्या है, जब आपकी बिटिया यहाँ पढ़ने आई थी? सबसे पुरानी याद अगर आपको कोई याद आ रही हो? सर पुरानी तो सबसे ज़्यादा याद तो वही है कि सर ने, श्रीमान देशराज जी सर ने 4-5 बच्चों के साथ में एक
पढ़ाने का अलग सा ही जुनून कि मैं इन बच्चों को कुछ अलग लेवल पे ले जाऊंगा। तो शुरू में 4-5 बच्चों से उन्होंने कोचिंग स्टार्ट की थी। कोचिंग ना बोले तो बस एक सेवा का कार्य, भाई हाँ इन बच्चों को मैं पढ़ा के अलग ले जाऊंगा। लेकिन शुरू में हमारे को ऐसा नहीं लगा कि अनजान व्यक्ति के साथ में ऐसे बच्चे होते तो फिर भी बच्चियाँ हैं कैसे भेजें। फिर भी हमने सर पे उनके रहन सहन से, बोलचाल से उन्होंने हमारे को एक ऐसा मतलब तसल्ली दिया कि हाँ वास्तव में हमारी बेटी इनके पास जाके बहुत शायद सिक्योर हो सकती हैं और अच्छी पढ़ाई कर सकती हैं। हमने इन पे विश्वास किया। और फिर भी बीच में ये होता था कि बच्चियाँ कभी नहीं आ रही, कभी आ रही हैं। और उसके बावजूद सर हमारे घर भी गए और घर पे बच्चियों को लेके आए। और फिर उसके बाद से ऐसा बना कि उसके बाद से मतलब आगे बढ़ते आज हमारी बड़ी वाली बच्ची जोधपुर IIT में है। और इन्होंने वो IIT में है किसके पीछे, इन्हीं के देशराज जी सर के उसी में है। अन्यथा हमारी इतनी वो नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल मज़दूर, जो दिहाड़ी मज़दूर होते हैं उनके हिसाब से हैं भाई। 500-600 रुपये कमाने वाले, उसमें परिवार भी, घर का खर्चा भी, रिश्तेदारी भी सब नहीं हो पाता। इन्होंने हमारे को एक अलग ही दिशा दी और अलग ही एक रेजोरेंस कोचिंग है, उसमें सर ने अपने पैसों से 2 साल निःशुल्क हमारे से 1 भी रुपया नहीं लिया और अपने पैसे से वहाँ कोचिंग करवाई। जो भी फीस लगी आज तक हमारे को मालूम नहीं है इन्होंने क्या जमा करवाया है, क्या नहीं करवाया है। और उसी की बदौलत है कि आज हमारी बड़ी जो बच्ची चंचल है वो जोधपुर IIT में है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आपकी जो छोटी बिटिया है वो तो बहुत ही जो है बहुत ही कोमल, बहुत ही निर्मल। तो जब बच्चे यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो यहाँ की इस कोचिंग के बारे में कुछ बताते हैं कि भाई हमने क्या सीखा वहाँ? सर बहुत कुछ बताते हैं अब तो, क्योंकि जब बड़ी वाली बच्ची यहाँ से निकल चुकी तो उसके वो देखते हुए उनको ऐसा लगता है कि जो कुछ है मतलब हमारे को आगे जो नैया पार ले जाने वाले यही हैं और इनके सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने बताया कि कैसे सर बच्चों को मतलब एक प्रैक्टिकल जो पढ़ाते हैं वो कर के पढ़ाते हैं, एक बच्चे से अलग अलग पूछते हैं और इतना कुछ करते हैं कि हमारे जो हार्ड से हार्ड सवाल होते हैं वो भी तुरंत समझ में आ जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि छोटी वाली बच्ची तो ये मानती है कि जो कुछ है बस यही है। बहुत अच्छा सर। जैसे देखो बच्चे जो है ना, इंटेलिजेंट होना एक अपनी जगह पे है। हाँ सर। लेकिन बच्चे का चरित्रवान होना, उसका एक संवेदनशील होना, एक हाँ अच्छा इंसान होना अपनी जगह पे है। तो ऐसा कुछ लगा आपको कि भाई यहाँ पढ़ने के बाद में उनके व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन आया हो? पहले कुछ जो है ना, कुछ आपको ऐसा लगता हो भाई पहले बच्चा जिद करता था या अन्य बात नहीं करता था, तो यहाँ से पढ़ के जाने के बाद थोड़ा बहुत ऐसा कुछ आंशिक परिवर्तन आपको नजर आता था? बिल्कुल सर, उनके व्यवहार में। बिल्कुल सर। अब पहले जैसे मान लो किसी भी चीज़ के लिए बोलते थे पढ़ने, हाँ करते हैं अस्त व्यस्त, लेकिन अब वो अपने सिस्टम से बस उनको पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। और दूसरे से बोलने का तरीका जो कि हम लोगों में नहीं होता, यहाँ सर की बदौलत उनको दूसरों से, बड़ों से बात करने का तरीका, रहने का तरीका, तो ये सब इस कोचिंग की वजह से ही है। यहाँ बहुत कुछ सीख के जाते हैं पढ़ाई के अलावा, व्यवहार और मतलब एक तरीके से बिल्कुल गरीबी हालत में रहते हुए भी आगे कैसे बढ़ सकते हैं वो सब यहाँ से सीख के जाते हैं। सर जैसे मुझे याद है चंचल जब पढ़ती थी 10th क्लास में, हाँ सर। तो एक दिन उसने खड़े होकर पूछा, सर मैं IAS बनना चाहती हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि IAS स्कूल खोल सकता है क्या? हाँ। मैं कि क्यों बेटा?
और सर मैं जो है ना IAS बन के स्कूल खोलना चाहती हूँ। हाँ सर, हाँ तो सर। उस बच्ची की भावना देखो कितनी पवित्र भावना थी। हाँ जी, कि हाँ जी। मैं कुछ जो है ना समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहती तो हूँ। अब जैसे आपकी बिटिया चंचल जो है वो बायो टेक्नोलॉजी में, हाँ जी, हाँ जी। बायो इंजीनियरिंग में बीटेक कर रही है, हाँ जी। IIT जोधपुर से। तो अब जैसे वो जब योग्य बन जाएं, हाँ जी, हाँ जी। है ना, और उसके बाद में वो समाज को कुछ लौटाना चाहे तो आपको कैसा लगेगा? सर मेरे को तो इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती कि वो समाज को कुछ अपने मतलब बन के और कुछ भी करे समाज के लिए। वो बहुत बहुत, हम तो उसी में अपना सब कुछ गौरव समझेंगे कि हमने कुछ जो गरीबी के दिन देखे थे, आज हमारा सब कुछ पूर्ति हो गई, हमारे को कुछ नहीं चाहिए। समाज के लिए किसी बहुत दुर्लभ आदमी को सेवा करने का मौका मिलता है, और वो अगर हमारी बेटी करती है तो इससे बड़ी अच्छी बात कोई नहीं हो सकती सर। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। तो आपकी छोटी बिटिया जो है निकिता, वो अभी 12th क्लास में है। हाँ जी, हाँ। उसको लेके आपके क्या सपने हैं सर? सर उसको लेके आप क्या सोचते हैं भाई, वो मेरी बेटी जो है ना? हाँ जी, हाँ, बताएं सर। उसको लेके यही सोचते हैं कि जैसे बड़ी वाली बच्ची जोधपुर IIT में है, उसका भी सपना यही है कि मैं IIT में जाऊं। तो मेरा तो यही सपना है कि दोनों बच्चियां कुछ भी करके और समाज में ऐसा कुछ अलग से संदेश देवें कि ये मतलब गरीब घर से भी पढ़ाई करके आगे बढ़ सकते हैं और समाज की सेवा कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और अपने दिल की बातें हमसे साझा की। आपने धन्यवाद बहुत सर। बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार। मैम आपका नाम बताइए। मेरा नाम ममता बेरवा है। और आप क्या काम करती हैं? घर में ही करती हैं या कहीं बाहर जॉब भी करती हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल मैं घर पे ही। आप घर पे काम करती हैं? हाँ, घर पे ही। अच्छा, तो आपका ये बेटा है सागर, ये हमारे कोचिंग में पढ़ता है, 10वीं क्लास में भी हमने इसको पढ़ाया था। तो हमारी कोचिंग कैसी लगी, हम आपके मुंह से जानना चाहते हैं। हाँ, आपकी कोचिंग में काफ़ी सपोर्ट मिला बच्चों को पढ़ने के लिए, और इसमें बच्चों को फ्री में भी पढ़ाया जाता है, और इसमें बच्चों को घुमाने भी ले जाया जाता है, और बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और इस एरिया में ये फ्री कोचिंग में बच्चे जिनको कुछ सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, उनको काफ़ी सपोर्ट मिला। अच्छा, ये बताइए मैम कि इसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया क्या? पहले से जैसे कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आया हो इसके व्यवहार? पढ़ाई लिखाई अलग चीज़ है ना, पढ़ाई लिखाई में अच्छा हुआ है मान ली हमने, लेकिन जैसे पहले कुछ जिद्दी था, कुछ चीज़ें बात नहीं मानता, तो ऐसा कुछ परिवर्तन आपने इसमें महसूस किया क्या? हाँ, पहले से काफ़ी परिवर्तन आपको आया। क्या क्या चीज़ में आपको इसके जैसे अंदर पहले घूमने फिरने में भी ज़्यादा था, घूमने फिरने जाता था, और कभी बात भी नहीं मानता था, कुछ समझता भी ज़्यादा था। बात नहीं मानता था। हाँ, तो थोड़ा बहुत फर्क आया। फर्क आया उससे ना। अच्छा, तो हमारी कोचिंग के बारे में कुछ घर आके बताता है ये? कभी हाँ। बताया, आपसे शेयर किया? हाँ, क्या बताया? वे हमारी कोचिंग में काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, और काफ़ी बच्चे पढ़ने जाते हैं, और टीचरों का भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। और ये भी बताया इसने कि जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ाते हैं? हाँ, उनके बारे में भी बताएं। अच्छा, और ये कोचिंग से कभी कोई पैसे वैसे मांगे? कोचिंग से कभी कोई पैसे वैसे मांगे हमारी कोचिंग वालों ने? वही पैसे में? नहीं नहीं। तो आप वहाँ की पढ़ाई से बिल्कुल संतुष्ट हो? हाँ। ठीक है, तो अब आप जो है ना, इसकी जो छोटी बहन है, हाँ। क्या नाम है उसका? कविता बेरवा। कविता, उसको भी पढ़ने भेजेंगे? हाँ, उसको भी। अच्छा, इसके सागर के पापा क्या काम करते हैं? और सागर के पापा तो भी मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, ठीक है। और दादाजी कहाँ हैं आज इसके? दादाजी भी गए हुए हैं काम पे। तो आप पढ़ाई अपनी जगह पे है, लेकिन जो है ना इसके व्यवहार में जो परिवर्तन आया, हाँ। वो अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप खुश हैं इसके हाँ। जो व्यवहार है इसका, कि बच्चा जो है ना एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। हम बच्चों को ये कहते हैं कि बेटा तुम और कुछ बनो चाहे मत बनो, लेकिन एक अच्छे इंसान जरूर हाँ, बनो। व्यवहार सबसे पहले जरूरी है। व्यवहार सबसे पहले। और आप क्या देखना चाहती हैं कि बड़ा होके ये? मैं तो ये देखना चाहती हूँ पढ़ लिख के कुछ बने, कोई नाम रोशन करे, नाम रोशन? पढ़ाई में अच्छा रहे, व्यवहार में अच्छा रहे, यही चाहती हूँ। नमस्ते।
आपका नाम बताएं मैडम। जानकी देवी। जानकी देवी। और आपके पति का नाम क्या है? सुरेश मावर। सुरेश जी। क्या करते हैं आपके पति जो हैं? पत्थर का काम करते हैं, मजदूरी का। ओके ओके। आप कुछ करती हैं या घर पे काम? लहसुन छीलती हूँ मैं तो। अच्छा, घर पे है ना? हाँ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो आपकी बेटियां क्या नाम है जिनके यहाँ पढ़ती हैं वो? काजल मोना। काजल और मोना। कौन सी क्लास में है अभी वो? 11वीं में। 11वीं में। अच्छा अच्छा। तो आपको जब से आपकी बिटिया यहाँ आने लगी हैं तब से उनके अंदर क्या क्या बदलाव आपने देखे? जो सर बहुत बदलाव आया जैसे- और अच्छा पढ़ना भी सीख गई है। अच्छा, तो पहले किस चीज़ की जो है ना जिद करती हो, अब थोड़ा जिद करना कम हो गया हो, ऐसा कुछ? ऐसा तो कुछ भी नहीं करती है सर। अच्छा, पहले भी अब नहीं करती। नहीं करती थी, पहले भी मेरी बेटियां नहीं करती थी जिद, अभी भी नहीं करती है। अच्छा अच्छा। बस ये थोड़ा पढ़ाई का लगाव है, जो मैं तो बोलती हूँ भाई बच्ची पढ़ के लिख के निकल जाएगी तो कुछ काबिल बन जाएगी। तो आपकी बेटियों के जो पढ़ाई है उसमें इस कोचिंग का क्या योगदान मान के चले हैं आप? बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है सर। अच्छा, खुश हैं आप? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को यहाँ पे आती है तो कोई टेंशन नहीं रहती है, भाई मेरी बच्ची जा रही है आ रही है, रोक टोक किसी की नहीं लगाती हूँ मैं। सीधे रास्ते आना, सीधे रास्ते जाना। तो आगे जाके आप इनके भविष्य के बारे में क्या सोचती हैं? अच्छा है, सोचूंगी सर। जैसे क्या चाहती हो आप कि ये क्या बन जाएं, पढ़ लिख अब ये के? कुछ बनना सोच रखी है तो मैं तो ऐसे कहती हूँ भाई कुछ काबिल बनो और आगे तरक्की पे पहुँचो। मेरा तो यही ख्वाब है, पर तुम्हारा भी ख्वाब पूरा होना चाहिए। सही। अब मैं तो क्या है, देखो सर गरीब आदमी हूँ, जी जी जी। 2 पैसे कमाता है मेरा आदमी, मजदूरी काम करता है, जी। तो इतनी तो मेरी गुंजाइश भी नहीं है। तो पर मैं तो कहती तुम लगाव कर रहे हो पढ़ाई में तो लगाव ही रखो, पढ़ना लिखना सीखोगे तो आगे काबिल बनोगे। जी जी जी, बहुत अच्छा। मेरे 4 बच्चियाँ हैं, अच्छा। तो मैं तो ऐसे कहती भाई पढ़ के निकल जाएगी तो वो आगे बढ़ेगी, तो उनको भी तुम्हारे क्लास में पढ़ाएंगे। अच्छी लगी जब तो बोल रही हूँ, मैं तो उनको बोलती हूँ बेटा तुम निकल जाओगे तो उनको भी यहाँ पे पढ़ाऊंगी। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब आप यहाँ लेके आई थी इनको, हाँ। दोनों बहनों को, और एक और थी वो कोमल। तो कोमल की मम्मी थी, है ना? तो आपने, हमारे पास यहाँ जगह नहीं थी, लेकिन क्या कुछ ईश्वरीय संयोग ऐसा था कि आपने अपनी वो बताई परेशानी और हमने फिर वो हाँ कर दिया। और हमें आज गर्व है, इस बात पर खुशी है कि भाई हमने हाँ किया तो अच्छा किया कि ये दोनों बेटियाँ हमको मिल गई यहाँ पे। तो और उसके बाद में फिर एक दिन और आप यहाँ आई थी, हाँ। और मैंने देखा कि जैसे ये बच्चियाँ बता रही थी कि सर जो है ना क्लास में बच्चे शोर करते हैं, तो आपने कहा इनको कि तुम सर से बताया करो, सर को बोला करो। मुझे इतनी खुशी हुई कि भाई माँ जो है ना वो अपने बच्चों के भविष्य के प्रति कितनी जागरूक हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि माँ का जो है ना जागरूक होना बच्चे के लिए, बच्चे का भविष्य बनाता है वो। तो आप जो है ये बड़े जब पढ़ लिख के कुछ योग्य बन जाएंगी और ये समाज को कुछ लौट आएंगी तो आपको खुशी होगी, कैसा लगेगा? खुशी होगी सर। बहुत अच्छा। तो इसके साथ ही आप ये बताएं हमें कि ये जो बिटिया हैं आपकी काजल और मोना, इनके कोचिंग में आने से पहले और कोचिंग में आने के बाद में व्यवहार में इनके चरित्र में कुछ बदलाव नज़र आया आपको? हाँ सर। पहले नहीं था, तो वो थोड़ा सा बताएं क्या? नहीं मतलब वैसे पहले भी सही थी और अभी भी सही है। अच्छा, अभी कुछ फायदा हुआ? अब फायदा तो वो तो हुआ है ना सर। जैसे भाई वहाँ पे कुछ पढ़ाई नहीं होती थी, हाँ। तो यहाँ पे कुछ सीख के जाती है, तो मैं तो ऐसे कहती बच्चों कुछ काम मत करो, तुम तुम्हारी पढ़ाई पे लगाओ रहो। मैं मेरा काम है मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं है, तुम तो पढ़ के आगे पहुँचो। तो मैं इनको कुछ भी नहीं कहती भाई तुम तुम्हारी पढ़ाई में ध्यान लगाते हो तो दब पढ़ाई में ध्यान लगाओ, और सीधे आना सीधे जाना। कुछ गलत बोले तो सर को बताना, सर नहीं समझते तो मेरे को बताना कि मैं करूँगी उनके इलाज। भाई देखो आज का ज़माना ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है। इस बात को मैं भी समझती, इसके पापा भी समझते। तो बहुत नट से कंधा है यहाँ पे पढ़, मैं बोल में कि कंधा के देखो बच्चियाँ है, गलत होगी तो मैं हूँ ना भाई, तुम नहीं ध्यान रखोगी तो मैं तो ध्यान रखती हूँ, मैं घर पे रहती हूँ तो मैं तो ध्यान रखूँगी ना। कहा मेरी बच्चियाँ गलत होगी तो मेरे को दिख आएगी एक नज़र में, और मेरी बच्चियाँ गलत नहीं होगी ताकि मुझे सब बात बताएगी। माँ दोस्त बरोबर होती है, पहले बच्चे रहते हैं छोटे छोटे तो वो उनको छाती के लगा के रखती है, और जब बड़े हो जाते हैं तो दोस्त बरोबर हो जाती है, तो समझेगी बच्ची है तो अपने आप माँ बापा को बताएगी भाई मम्मी देखो मेरे को वो परेशान कर रहा है, मम्मी मेरे को वो ऐसे कहता है, तो क्यों सुनते हो? सुनो मत, उसको ऐसा जवाब दो तो दोबारा मुँह उठा के बोलेगा ही नहीं वो। तभी तो देखो मेरे यहाँ पे इतने बरस हो गए, मैं कहीं भी नहीं जाती है मेरी बच्चियाँ, घर से बाहर भी नहीं निकलती है,
8 दिन तक का नियम है। मेरे बच्चे कितनी क्लास पढ़ ली, पर मेरे बच्चों का ये नियम है, कहीं भी बाहर नहीं निकलती है ये, दुकान तक भी नहीं जाती है ये, क्योंकि मैं जाती हूँ ना, इनको कहती हूँ भाई निकलो जाओ, पर ऐसे कहती नहीं मम्मी तुम हो ना, पापा है ना, भाई हम तो है, पर तुम भी निकलना सोचो, तुम भी सीखो। ठीक बात। तो आपको आपकी बेटियों के ऊपर गर्व है सर मेरे को तो। बहुत अच्छी। चारों बेटियों पे गर्व है, 2 छोटी है 2 बड़ी है ये। जी 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 जी। तो आप ये कहना चाहती हैं कि इस कोचिंग में आने से हाँ, आपकी बेटी बहुत अच्छा पढ़ना सीख गई मेरी बच्ची। बहुत अच्छी बात है। बड़े होके अगर माना ये कुछ समाज के लिए योगदान करना चाहती हैं, लौटाना चाहती हैं, तो आपको गर्व होगा, खुशी होगी और गर्व होगा। हाँ। अच्छा मैडम ये बताएं कि ये कोचिंग वाले कुछ कोई डिमांड करते हैं, क्या पैसा वैसा मांगते हैं नहीं या सर। कुछ इस तरह का कोई नहीं। हो कि भाई पैसे मांगते नहीं, हो, इस तरह का कुछ नहीं। नहीं है ना। बहुत अच्छा। ठीक है मैम, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते सर। नमस्कार। आपका नाम बताएं मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीना। वीना नाम है आपका? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपकी बिटिया का क्या नाम है? कविता। कविता। कविता अभी क्या कर रही हैं? अभी नर्सिंग कर रही है, नर्सिंग कर रही। कहाँ से? जालोर से। जालोर से। अच्छा, कितना टाइम हो गया उसको नर्सिंग करते हुए? उसको नर्सिंग करते हुए 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। अच्छा, तो वो जब यहाँ इस कोचिंग में आई थी श्री विद्या ज्योति फाउंडेशन में, तो इस कोचिंग से उसको क्या फ़ायदा हुआ, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया, आप ये थोड़ा हमें बताएं। बढ़िया आया, सही आया। पहले क्या कैसा था, बाद में कैसा हुआ? बाद में बहुत सही आया था। अच्छा अच्छा। अगर माना इस कोचिंग में कविता नहीं होती तो आप क्या सोचते हैं कि भाई वो आज जहाँ कर रही है इस मुकाम पर होती या नहीं होती? कैसा लगता है आपको, क्या फीलिंग होती है? यही फीलिंग होती है, आज खुशी सुन में तो जद उदास होती। बहुत अच्छा। तो आपको ऐसा नहीं लगता मैंने मेरी बेटी को इतनी दूर भेज रखा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है ना, पर ये बस भाई बढ़िया शिक्षा रहा हुआ, बहुत बढ़िया। हाँ, नहीं तो यहाँ क्या है कि जब ये हमने शुरू की थी आज से 7 साल पहले, नहीं मैंने तो आज छोड़ दीजिए, उनका पापा खत्म हो जाना ना, तो मैं बोल दीजिए ना आपसे, मैंने कि मेरी जड़ नहीं है पढ़ाने की, बोल दीजिए ना ये बात। आपने मत बंधाई तो मैं आगे बढ़ी। जी जी। नहीं, मैं तो मुझे खुशी इस बात की है कि आपने देखो, जब हमने 7 साल पहले ये शुरू किया था तो यहाँ बेटियों को पढ़ने के लिए कोई भेजता नहीं था। शाम को अंधेरा होते ही 6 बज जाते थे ना, शाम को सर्दियों के दिन में पेरेंट्स आ जाते थे कि भाई जल्दी से भेजो इनको, छुट्टी करो। लेकिन आपने इतनी मैंने इंतजार भी नहीं करी, तू कभी आ कभी जा, मेरे को तेरे ऊपर विश्वास है। तो मैं मतलब आप इतनी बड़ी बहादुर माँ हो कि आपने जो है ना, जो यहाँ पास में से ही नहीं भेजते थे, आपने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए और यहाँ से 500 किलोमीटर दूर भेज दिया। तो हम जो है ना वो आपको बहुत सलाम करते हैं। नहीं मेरी बात नहीं, उसका पापा होता ना वे भी भेजता, वो भी भेजते बहुत अच्छा। ये बात है गारंटी। तो कविता आगे जो है ना जीवन में आगे बढ़ेगी, आपके उसको लेके क्या क्या सपने हैं, आप क्या देखना चाहती हैं उसको? मैं तो बहुत सपने देखती हूँ भाई, वह खूब हुआ है हमको भी रहे, बढ़िया रहे हम। और वो कहती है सर मैं भी बड़े होकर बच्चों को पढ़ाऊंगी, तो आपको कैसा लगेगा? जैसे माना उसकी नौकरी लग जाती है, वो नर्स बन जाती है, और फिर वहाँ नर्स के साथ साथ अगर बच्चों को पढ़ाने का काम भी करे तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगेगा। आपको पता है किसने मदद करी है कविता की? आपको पता है? नहीं मेरे को पता कौन, मेरे को तो आपका पता है। तुम्हारे मैं नहीं हूँ। आप देखो कविता की मदद करने में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, उसकी जो है ना एक डॉक्टर हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, वो पहले उसमें थे ये जगतपुरा में हॉस्पिटल है, जीवन रेखा हॉस्पिटल, उसमें यूरोलॉजिस्ट थे। उससे पहले मैं तो उनको भी नहीं जानती हूँ। आप गया था नहीं, आप नहीं गया था, गया था मेरे झुंपड़ी में फोटो खींच के ले आया था। और मैं ऐसे बोल दीजिए मैंने कि मैं नहीं पढ़ा हूँ बिल्कुल भी, मेरे क्यों उनका पापा खत्म हो गया था तो मेरे आँख में से आंसू नहीं डट रहा था।
तो देखो कि अपन अच्छा करते हैं ना तो ईश्वर जो है ना वो मदद करता है। हाँ, अब सही। ये हमारे मन में क्यों आई बताओ। हम देखते थे कि जब मैं 10th क्लास को पढ़ाता था तो कविता शायद मुझे लग रहा है 7वीं या 8वीं में पढ़ती थी। हाँ। वो अकेली बैठ के पीछे पढ़ती रहती थी, तो उसके अंदर पढ़ने की लगन थी। फिर जब पापा 7-8 में ही जी वो जल्दी खत्म होगा जब हाँ, पापा जब पापा शांत हो गए तो उस समय फिर ये उदास रहे हाँ, हो फिर आती नहीं थी। फिर मैंने पूछा बच्चों को भाई बेटा कविता क्यों नहीं आती। बोल सर ऐसा ऐसा हो गया है। तो फिर आपसे मिले और आपने इतना उसको जो है ना आगे बढ़ाया है। तो फिर मैं की बोले बेटा अब हो गया जब हो गया अब तो उन्हें देख ला कहनी पड़ेगी। सर भी कह रहा जर मैं भी हिम्मत दे रही मेरे को तेरे ऊपर विश्वास है। तो मैंने कविता से आए कि तू मेरा विश्वास मत तोड़ना, तू कहीं भी पढ़ तो गुजर खंदावन जा खूब जा। तो वह खूब खुश है पढ़ रही जो उनके पास मारी हिम्मत से। आपकी हिम्मत सही बात। मैं बोल दी तू मारी हिम्मत तू ही तोड़ देगी तो फिर मेरा कोई भी नहीं है। तो इस कोचिंग से आपकी बिटिया का जीवन कुछ बदला है, आप ये कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ बदला है, बहुत बदला है। ठीक है मैम। आप सारा घर का मतलब पूरे उनकी बहन भाई भौजाई सब कुछ सब खुश हैं। हाँ। देखो मुझे लग रहा है शायद आपके परिवार में तो कविता ही होगी नर्स पहली, या कोई और भी है पहले नर्स? नहीं और तो बहू है, बेटियां तो नहीं है, बहू बेटियां है, नहीं है। बहू है नर्स। अच्छा अच्छा, तो आपकी दूसरी बेटी मतलब ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम बताएं सर? ओम प्रकाश मावर। ओम प्रकाश जी। आपका मैडम? रामपति देवी। अच्छा अच्छा। तो आपकी बिटिया शीतल जो है उसने हमारे यहाँ श्री विद्या ज्योति फाउंडेशन से अभी 10वीं पास करी है, तो उसके नंबर बहुत अच्छे आए हैं। आप खुश हैं उसकी पढ़ाई से? खुश है। तो उसको लेके आपके क्या सपने हैं, क्या बनना चाहती है? अब वो तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब से फिर ये यहाँ इस जो है ना पढ़ने के लिए आई है, इसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन नजर आया आपको कि भाई पहले से समझदार हो गई? या बताएं थोड़ा सा इसके बारे में। समझदार होगी। पहले समझदार हुई है? हाँ। जैसे उदाहरण बताएं थोड़ा सा, भाई किस चीज़ में आपको लगता है भाई समझदार हो गई है? मतलब पढ़ाई डाई में सब परफेक्ट होगी। परफेक्ट हो गई। अच्छा, आपका कहना मानती है नहीं मानती है? मानती है। कहना मानती है? मानती है। अच्छा, तो बच्चे जैसे यहाँ पढ़ के जाते हैं तो कुछ बताते हैं यहाँ के बारे में? बताती है कोचिंग के बारे में क्या बताते हैं घर पे जाके? सर पढ़ाते हैं। अच्छा, कैसा पढ़ाते हैं, क्या क्या बताते हैं, थोड़ा सा बताएं। बढ़िया पढ़ाते हैं। अच्छा व्यवहार है। सर अच्छा है। जी जी जी। तो अब जैसे ये बड़ी होके और अभी इसने साइंस बायोलॉजी ली है ना, और बड़ी होके माना मेडिकल फील्ड में चली जाती है, तो आपको खुशी होगी? खुशी होगी। ऐसा तो नहीं भाई बेटी है इसको कौन पढ़ाए? नहीं पढ़ाई ये जब तक कोशिश रहेगी जब तक तो पढ़ाई। देखो देखो बच्चा बच्ची जो है वो भैया है, 4 बेटियां है। नहीं ये बेटी जो है ना, आप देखो बड़ी वाली बेटी को तो हम जानते नहीं, बाकी ये बेटी आपकी होनहार है, खूब मन से पढ़ती है। नहीं बड़ी भी पढ़वा लगी ना, जब से एक बड़ी हाल तक या कौन लगा फैल हो एक का। तो अब यहाँ पे जो श्री विद्या ज्योति में ये पढ़ती है, तो इसके छोटे भाई बहन भी पढ़ते हैं यहाँ पे? हाँ। जी। तो उनको कैसा लगता है, आपको अच्छा लगता है यहाँ के बच्चे कुछ बताते अच्छा हैं? लगता है। अच्छा लगता है। और इनके क्या काजल थोड़ी कमजोर पढ़वा काजल कमजोर पढ़वा। अब ये छोटी है, वो आ जाएगा धीरे धीरे, उसके भी समझ में आने लगेगा। और अब तो कोचिंग आने लगी है तब से थोड़ा बहुत अच्छा बड़े जाके जब काजल बड़ी हो, ये शीतल बड़ी हो जाएगी, उसके बाद में ये माना कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहे, भाई योग्य बन गई है, इसकी नौकरी लग गई, उसके बाद माना ये कोई पढ़ाना चाहे बच्चों को, है ना, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। माँ बाप को तो भाई बाप का नाम रोशन कर रही है, सर का नाम रोशन कर रही है। अच्छा, आपके परिवार में और इसकी कितनी परसेंटेज बनी अभी 10th क्लास में? 83% बनी। तो आप खुश हैं? आपको उम्मीद खुश है। मैं तो गाँव थी, मेरा पापा खत्म हो गया था, माँ थी, फिर बता रही थी। हाँ। तो आप इससे खुश हैं भाई, जो भी यहाँ पढ़ रही है इसके बारे में? खुश है। चलो बहुत अच्छा। तो
इसकी श्री विद्या ज्योति कोचिंग जो है, इसने इसकी फीस वगैरह में कुछ मदद करी थी या जी। आपसे कुछ पैसे मांगे? नहीं नहीं, बताएं इसके बारे में थोड़ा। हम हमारी मदद की। मदद की? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा सर। तो इस कोचिंग में आने से आपके परिवार को कुछ लाभ हुआ? जी, बेटी आपकी योग्य बनी है। बहुत अच्छा। आप इसको लेके क्या सपने देखते हो भाई, ये क्या बन जाए? सपना, उसका सपना यह है भाई मैं तो डॉक्टरी करूँगी, यह सपना है। हाँ, ये सपना है। ऐसा है, देखो खूब पढ़ने दो इन बच्चियों को, हम आपके साथ में हैं, है ना? खूब पढ़ने दो, ये योग्य बन जाएं। और आपने कहा ना कि हम तो ये भाई बच्चे खुद योग्य बन जाएं और आगे जाके ये किसी और की मदद करें, और की सेवा करें, और की मदद करें। ये इतना सा उद्देश्य है कि बेटा पहले खुद अपने पैरों पर खड़े हो। वो ऐसे बोलती है, बड़ी लड़की की शादी आदि की ऐसे छेड़ देते हैं तो ऐसे बोलती है हम खुद के पैरों पर खड़े होंगे जब शादी करेंगे, हमारे बाप को साथ देंगे, हमारे पापा को साथ देंगे, ऐसे बोलती है। तो ऐसी बात जब बोलती तो आपको गुस्सा नहीं आता? आप समझदार हो इसलिए ये गुस्सा है। तो आप ये इस कोचिंग से खुश हैं? यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं खुश हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ आए। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। सर आपका नाम बताएं। शिवचरण सैनी। शिवचरण जी सैनी, बहुत अच्छा। आपके बेटे का क्या नाम है? विशाल सैनी। विशाल सैनी। तो इस कोचिंग में विशाल कब से पढ़ना शुरू किया उसने श्री विद्या ज्योति फाउंडेशन में? उसने जब वो कौन सी क्लास में था? 10वीं था। 10वीं क्लास में था। 10वीं था। अच्छा। तो इस कोचिंग से आपको लगता है उसको क्या फ़ायदा हुआ? सर उसकी पढ़ाई में बहुत अच्छी तरह मतलब ये उसने प्रोग्रेस की है आपके कोचिंग की वजह से। जी। 10th में उसके अच्छे मार्क्स आए थे? हाँ, अच्छे मार्क्स आए थे। अगर माना ये कोचिंग नहीं होती तो आप क्या सोचते हैं भाई? शायद इतनी मतलब पढ़ाई वो नहीं कर पाता शायद। तो अभी विशाल क्या कर रहे हैं? अभी नाम तो बीटेक कर रहे हैं। बीटेक कर रहे हैं सर। हाँ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए मेरे को जानकारी नहीं है। देखो पढ़ाई के मामले में जो मेरे को पता भी नहीं है कौन सी पढ़ाई कर रहा है वो। हाँ, इसलिए मैं तो आपके जब से यहाँ श्री विद्या ज्योति फाउंडेशन में विशाल ने पढ़ना शुरू किया तो आपको उसके व्यवहार में, देखो चलो क्या पढ़ाई लिखाई अपनी जगह होती है, सही है ना, और बच्चे का जो है ना चरित्र है, उसका व्यवहार है, वो अपनी जगह होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि भाई इस कोचिंग में पढ़ने की वजह से उसके चरित्र में, उसके व्यवहार में पहले से कुछ काफी अच्छा परिवर्तन आया? अच्छा परिवर्तन आया सर इसके लिए। जैसे कुछ आप बताना चाहेंगे भाई? पहले जैसे बच्चा कुछ तो है बातें नहीं मानता है, तो उससे पढ़ने से भी कई चीज़ें बच्चा मानता है, सारी बातें जो माँ बाप की जो बातें माननी चाहिए उसी में। तो इस कोचिंग का उसके जीवन में क्या योगदान मान के चलते हैं आप, विशाल के जीवन में? मैं तो सब अच्छा ही योगदान मान के चलता हूँ इसके लिए कि इससे कोचिंग से मेरे बच्चा शायद हो सकता है ऊंची अच्छी पढ़ाई करके नहीं अच्छी जगह कहीं काम कर सके। अच्छा, बहुत अच्छा साहब। और ये कोचिंग, इस कोचिंग में पढ़ने के लिए वो आ रहा है, विशाल आ रहा है, तो अब जैसे वो हम कोचिंग वालों जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे ये वो लेते हैं कि भाई आप जब कभी योग्य बन जाओगे तो आपको भी बच्चों की मदद करनी है। सही, अच्छी बात। भगवान आपको किसी योग्य बना दे, बिल्कुल अच्छी बात। आप उस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है सर। हम तो ये कहते हैं जैसा उसका विचार, हम तो यही उसको ये विचार देते हैं कि उसको आगे सहयोग करे सबके लिए भी। जितना सहयोग बन सके अपना उतना कर सके, मतलब ये हम तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये करेगा तो उसी के लिए फ़ायदेमंद है। हम तो यही उसके लिए बोलते हैं अभी। और विशाल और क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है? आपने कुछ ऐसे ऑब्जर्व किया है कभी पढ़ाई के अलावा और क्या क्या चीज़ें? क्योंकि बहुत स्मार्ट है वो पढ़ने में, जो है ना। नहीं, वो तो ज़्यादा टाइम तो मोबाइलों में ज़्यादा मतलब ये कि जैसे काम करना उसके मोबाइल के अंदर ही ज़्यादा घुस रहा है, जैसे मोबाइल के कामों में। वो तो क्यों है भाई, उसका काम ही सॉफ्टवेयर का है, इसीलिए वो मोबाइल के काम में ज़्यादा ध्यान दे रहा है। मोबाइल जो है वो मोबाइल नहीं है, वो कंप्यूटर है, छोटा कंप्यूटर है, कंप्यूटर ही समझो उसको। हाँ, बस वही है। तो अब वो कंप्यूटर से इंजीनियरिंग कर रहा है, तो हाँ, तो उसी चीज़ की मतलब ये ज़्यादातर पकड़ करने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसी में लगा रहता है ज़्यादातर। तो उसी टाइम भी काफ़ी दे रहा है, रात में भी दिन में भी उसी
भाग दौड़ में लग रहा है वो अच्छी तरह वैसे तो। जी जी जी। हाँ मेहनत तो पूरी तरह से ही देखो कर रहा है, आपकी भी वो कुछ मेहनतें और उसकी भी मेहनतें दोनों आपके विचारों से अच्छे मतलब ये काम उसको हो सकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ अच्छी कर पाए कोशिश। तो आप मतलब संतुष्ट हैं इस कोचिंग में जो पढ़ा? नहीं मैं तो पूरी तरह संतुष्ट हूँ सर इस बात से, तो इसी कोई वो नहीं है कि मेरे को संतुष्टि ना हो। मेरे को संतुष्ट है जब भी मैं आपके हर तरीके से जैसा भी सहयोग बनेगा, जैसा भी करेंगे आगे आपके लिए। देखो मेरे को तो पैसे से प्यार नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ सबका भला हो, इसकी अच्छी लिए सब अच्छा हो। मेरा भला हो रहा है तो मैं ये सोचता हूँ कि किसी दूसरे का भी भला हो तो अच्छी बात है चीज़। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम बताएं साहब? तारा संजय मावर। तारा संजय मावर, बहुत अच्छा। आप क्या काम करते हैं साहब? कारीगरी करता हूँ। कारीगर का काम करते हैं आप। तो आपकी जो है ना इस कोचिंग में श्री विद्या ज्योति फाउंडेशन में आपकी किन किन बच्चियों को पढ़ाया है आपने? मेरी बच्चियों को पढ़ाया आपने। नाम बताएं बेटियों के आपके? मनीषा, निशा, मनीषा, निशा, सुमन, लक्की, दिलकुश, सबको पढ़ा रहे हैं आप। तो आपकी जब से इस कोचिंग में, हमारी कोचिंग में बच्चे आपके पढ़ने लगे हैं, बेटियां आपकी, तब से इनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया? ऐसा लगा आपको कि बच्चे पहले से थोड़ा ज़्यादा समझदार हुए हैं, या क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन आप इनमें अच्छे परिवर्तन देखते हैं? परिवर्तन तो बहुत ज़्यादा लौट गया है, पहले जैसे वो हालत नहीं रही अब। अच्छे पढ़ाई भी कर रहे बच्चे। हाँ, नहीं इस तरह से जैसे पहले जिद करते थे, अब थोड़ा जिद कम हुआ? नहीं जिद तो नहीं करते अब तो। नहीं करते हैं ना। मतलब आप इनकी पढ़ाई को लेके खुश हो यहाँ पे? खुश है हम तो। अच्छा, तो आपकी बड़ी बेटी क्या कर रही हैं? नर्सिंग का काम। नर्सिंग कर रही हैं। तो आप उनके भविष्य को लेके क्या सोचते हैं? भविष्य को यही सोच रहे हैं भाई अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, आगे उन्नति करो। जी 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 जी, बहुत अच्छा। और छोटी बेटी आपकी, उसका क्या नाम है? निशा। निशा है, तो वो अभी क्या कर रही हैं? अभी तो यहाँ कॉलेज में एडमिशन कराया। अच्छा अच्छा। और सर पढ़ा रहे हैं। आपकी बच्चियाँ पढ़ भी रही हैं और बच्चों को पढ़ा भी रही हैं। इससे बड़ा और पुण्य का काम क्या हो सकता है कि दोनों हाथों में लड्डू हैं, हम खुद भी पढ़ रहे हैं और दूसरे बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। तो इस कोचिंग में जब आपकी बेटियां मनीषा और निशा आई यहाँ पे दोनों, तो इस कोचिंग से आपके परिवार को क्या फ़ायदा हुआ, क्या लाभ हुआ, क्या परिवर्तन आए आपकी? परिवार यहाँ नहीं होते तो बच्चे किस मुकाम पे होते, और आज अगर यहाँ हैं तो किस मुकाम पे हैं? कुछ परिवर्तन जो भी आया हो तो वो कृपया बताएं। और जब तक तो शादी कर गलते हम तो। तो देखो ये आपने एक बहुत बड़ा जो है ना पुण्य का काम किया है कि आप बेटियों को योग्य बनने दे रहे हो। अब ये कहते हैं ना कि एक बेटी पढ़ती है तो दो परिवार जो है ना वो संवरते हैं। हाँ, जिस घर में जाएंगी उस परिवार की भी बरकत होगी और आपका भी नाम होगा, आपकी भी आत्मा खुश रहेंगी कि चलो हमारी बेटियां जो हैं वो योग्य बन गई। सही बात है। हाँ, बहुत अच्छा साहब, आप आए यहाँ पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार साहब।